नमस्कार, मैं हूं नंदिनी। आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। जब भी इतिहास में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात होती है तब हिटलर, जर्मनी, यूरोप, अमेरिका जैसे देशों का नाम ज़रूर सामने आता है। इसके अलावा एशिया की घटनाओं में जापान के पर्ल हार्बर, जापान का वर्चस्व आदि की चर्चा भी ज़रूर होती है। वहीं इस युद्ध और भारत के मामले में आज़ाद हिंद फौज और गांधी जी के नज़रिए की भी ज़रूर बात होती है। लेकिन भारतीय इतिहास में कोहिमा की लड़ाई को इस विश्व युद्ध में ऐसा निर्णायक मोड़ लिया था जिसका जिक्र बहुत ही कम होता है। 4 अप्रैल सन 1944 को ब्रिटिश सेना और जापान एवं आज़ाद हिंद की फौज की संयुक्त सेना के बीच कोहिमा की लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि एक बहुत भयंकर युद्ध साबित हुआ था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यह एक महत्वपूर्ण मोड़ भी सिद्ध हुआ था। 22 जून 1944 तक हुई इस लड़ाई को इतिहासकार 3 चरणों में बांटते हैं। 4 अप्रैल 1944 को जापानी सैनिकों ने मौजूदा नागालैंड की राजधानी कोहिमा पर हमला कर दिया था। 3 महीने चले इस युद्ध में 53,000 जापानी सैनिक मारे गए। वहीं ब्रिटिश सेना के 16,000 सिपाही मारे गए थे। ब्रिटिश सेना में भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के सैनिक भी शामिल थे। इस युद्ध का पहला चरण 2 अप्रैल से 16 अप्रैल तक चला, जिसमें जापानियों ने कोहिमा की चोटी पर कब्जा करने में प्रयास किया। इसमें इम्फाल और कोहिमा के बीच की कड़ी को तोड़ना मुख्य उद्देश्य था, जिसमें ब्रिटिश सेना को इम्फाल के रसद आपूर्ति करने से रोका जा सके। लेकिन इसमें जापानियों को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। फिर 18 अप्रैल से लेकर 23 मई के दौरान ब्रिटिश सेना ने काउंटर अटैक किया और जापानियों से उन जगहों को वापस हासिल करने का प्रयास किया जो उनसे छीन ली गई थी। जापानियों ने एक बार फिर चोटी छोड़ दी, लेकिन उन्होंने कोहिमा इम्फाल सड़क पर अवरोध कायम रखा। इस दौरान जंग भीषण ही होती जा रही थी। फिर 16 मई से 22 जून तक ब्रिटिश सेना का पलड़ा भारी होता गया। इस युद्ध का अंत 22 जून 1944 को हुआ, जब ब्रिटिश सेनाएं कोहिमा और इम्फाल से मिल गई। जापानी सैनिकों को इस युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि जापान के बर्मा से भी पीछे हटने का फैसला लेना पड़ा। बताया जाता है कि जापानी सैनिकों को युद्ध से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि हैजा, टाइफाइड और मलेरिया के कारण मारे गए सैनिकों से हुआ। रसद खत्म होने के कारण बड़ी संख्या में सैनिकों ने भूख के कारण अपनी जान गंवा दी। हैरानी की बात तो ये है कि युद्ध में दोनों तरफ ही भारतीय सैनिक थे। विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी देश को आज़ाद करवाने के लिए सही अवसर माना था और जापान सरकार की मदद से अंग्रेजों को हराकर भगाने की योजना बनाई थी। एक तरफ जापानी सेना में नेताजी की आज़ाद हिंद फौज थी, तो दूसरी ओर ब्रिटिश आर्मी में भी बहुत सारे भारतीय शामिल थे। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।